जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत करती हूँ मेरे चैनल गीता ज्ञान 3.0 में। दोस्तों, हाजिर हूँ महाभारत की एक छोटे से प्रसंग के साथ। दोस्तों, इस वीडियो में मैं महाभारत युद्ध के बाद घटित हुए प्रसंग की बात करने जा रही हूँ। इसमें हम जानेंगे यदुवंश का विनाश कैसे हुआ था और श्री कृष्ण की मृत्यु कैसे हुई थी। साथ ही भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम की मृत्यु कैसे हुई थी। महाभारत युद्ध के 36 वर्ष बाद एक समय की बात है। महर्षि विश्वामित्र, कौरव और तपस्या के धनी नारद जी द्वारका में पहुंचे। तभी सारण आदि वीर भगवान कृष्ण के पुत्र सांब को स्त्री के वेश में उनके पास ले गए। उन सब ने उन मुनियों का दर्शन किया और इस प्रकार पूछा, महर्षि, यह स्त्री अमित तेजस्वी बभरु की पत्नी है। बभरु के मन में पुत्र की बड़ी लालसा है। आप लोग ऋषि हैं, अतः अच्छी तरह सोचकर बताएं कि इसके गर्भ में क्या उत्पन्न होगा। ऋषियों को जब पता चला कि ये सब मजाक कर रहे हैं और इस प्रकार उनका तिरस्कार किया गया है, तब दुर्बुद्धि बालकों के वचनापूर्ण बर्तावों से वे सभी महर्षि कुपित हो उठे। क्रोध से उनकी आंखें लाल हो गई और वे एक दूसरे की ओर देखकर इस प्रकार बोले, क्रूर, क्रोधी और दुराचारी यादव कुमारों, भगवान श्री कृष्ण का यह पुत्र सांब एक भयंकर लोहे के मूसल उत्पन्न करेगा और जो उसके और अंधक वंश के नाश का कारण होगा। उसी से तुम लोग बलराम और श्री कृष्ण के सिवा अपने शेष समस्त कुल का संहार कर डालोगे। हलधारी श्रीमान बलराम जी स्वयं ही अपने शरीर को त्याग कर समुद्र में चले जाएंगे और महात्मा श्री कृष्ण भूतल पर सो रहे होंगे। उस समय जरा नामक व्याध उन्हें अपने बाणों से बींध डालेगा। इतना कहकर वे मुनि भगवान श्री कृष्ण के पास चले गए। यह सब सुनकर भगवान मधुसूदन ने कहा है वैसा ही होगा। बुद्धिमान श्री कृष्ण सबके अंत को जानने वाले हैं। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण संपूर्ण जगत के ईश्वर हैं तथा यदुवंशियों पर आने वाले उस काल को उन्होंने पलटने की इच्छा नहीं की। दूसरे दिन सवेरा होते ही सांब ने उस मूसल को जन्म दिया। जब सांब ने उस भयंकर मूसल को पैदा किया, तब यादव कुमारों ने उसे ले जाकर राजा उग्रसेन को दे दिया। उसे देखते ही राजा के मन में भय छा गया। उन्होंने उस मूसल को कुटवा कर अत्यंत महीन चूर्ण करा दिया। राजा की आज्ञा से उनके सेवकों ने इस लौह चूर्ण को प्रभात समुद्र में फेंक दिया। फिर उग्रसेन श्री कृष्ण बलराम के आदेश से राजपुरुषों ने नगर में यह घोषणा कर दी कि जो मनुष्य कहीं भी हम लोगों से छुपकर कोई नशीली पीने की वस्तु तैयार करेगा, वह स्वयं वह अपराध करके जीते जी अपने भाई बंधुओं सहित सूली पर चढ़ा दिया जाएगा। अनायास ही महान कर्म करने वाले बलराम जी का यह शासन समझकर सब लोगों ने राजा के भय से यह नियम बना लिया कि आज से ना तो मदिरा बनाना है और ना ही उसे पीना है। इस प्रकार वृष्णि और अंधक के लोग अपने ऊपर आने वाले संकट का निवारण करने के लिए भांति भांति के प्रयत्न कर रहे थे और इधर काल प्रतिदिन सबके घरों में चक्कर लगाया करता था। कहा जाता है यह देखकर बड़े बड़े धनुधर वीर उस पर लाखों बाणों का प्रहार करते थे, परंतु संपूर्ण भूतों का विनाश करने वाले उस काल को वे भेद भी नहीं पाते थे। अब प्रतिदिन अनेक बार भयंकर आंधी उठाने लगी थी जो रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। जब भगवान श्री कृष्ण 5 जन्य शंख बजाते थे, तब विष्णु और अंधकों के घर के पास चारों ओर भयंकर स्वर वाले गधे रिंग करने लगते थे। इस तरह काल का उलटफेर प्राप्त हुआ देख अमावस्या का संयोग जान भगवान श्री कृष्ण ने सब लोगों से कहा, वीरों, इस समय राहु ने फिर चतुर्दशी को ही अमावस्या बना दिया है। महाभारत युद्ध के समय जैसा योग था वैसा ही आज भी यह है। यह सब हम लोगों के विनाश का सूचक है। श्री कृष्ण ने जब इसका विशेष चिंतन किया, तब उन्हें मालूम हुआ महाभारत युद्ध के बाद यह 36 वर्ष आ पहुंचा। वे बोले, बंधु बांधव मारे जाने पर शत्रु शोक संतप्त हुई गांधारी
देवी ने अत्यंत व्यतीत होकर हमारे कुल के लिए जो श्राप दिया था उसके सफल होने का समय आ गया है। पूर्व काल में कौरव पांडवों की सेनाएं जब आमने सामने खड़ी हुई, उस समय भयानक उत्पादों को देखकर युधिष्ठिर ने जो कुछ कहा था वैसा ही लक्षण इस समय भी उपस्थित है। ऐसा कहकर शत्रु दमन भगवान श्री कृष्ण ने गांधारी के इस कथन को सत्य करने की इच्छा से यदुवंशियों को उस समय तीर्थ यात्रा के लिए आज्ञा दी। भगवान श्री कृष्ण के सेना ने पुरी में यह घोषणा कर दी कि पुरुष प्रवर यादव, तुम्हें समुद्र में ही तीर्थ यात्रा के लिए चलना चाहिए, अर्थात सबको प्रभास क्षेत्र में उपस्थित होना चाहिए। यदुवंश का पतन और विनाश द्वारका के लोग रात को सपनों में देखते थे। इसी तरह कुछ दिनों में द्वारका के लोग एक दूसरे के दुश्मन बन गए। इस प्रभास नदी में जो नशीली घास थी उसके सेवन से एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए थे। ऐसी एक दूसरे ने एक दूसरे की जान ले ली। उधर भगवान श्री कृष्ण बलराम जी के चरण चिन्ह देखते हुए वहां से चले गए। थोड़ी ही देर बाद उन्होंने अत्यंत पराक्रमी बलराम जी को एक वृक्ष के नीचे विराजमान देखा, जो एकांत में बैठकर ध्यान कर रहे थे। बलराम के पास पहुंचकर श्री कृष्ण ने तत्काल दारुक को कहा कि तुम शीघ्र ही हस्तिनापुर में जाकर अर्जुन को यादवों के इस संहार के बारे में समाचार सुना दो। ऋषियों के श्राप से यदुवंशियों की मृत्यु का समाचार पाकर अर्जुन शीघ्र ही द्वारका चले आवे। श्री कृष्ण के इस प्रकार आज्ञा देने पर दारुक रथ पर सवार होकर तत्काल हस्तिनापुर को चले गए। तब श्री कृष्ण ने बलराम से कहा, भैया बलराम, आप यहीं रहकर मेरी प्रतीक्षा करें। श्री कृष्ण द्वारकापुरी में गए और वहां अपने पिता वासुदेव जी से मिले। तात, आप अर्जुन के आगमन की प्रतीक्षा करते हुए हमारे कुल के समस्त स्त्रियों की रक्षा करें। इस समय बलराम जी मेरी राह देखते हुए बैठे हैं। मैं आज भी वहां जाकर उनसे मिलूंगा। मैंने इस समय यदुवंशियों का विनाश देखा है और पूर्व काल में गुरुकुल के श्रेष्ठ राजाओं का भी संहार देख चुका हूँ। अब मैं उन यादव वीरों के बिना उनकी उस पुरी को देखने में भी असमर्थ हूँ। अब मुझे क्या करना है यह सुन लीजिए। मैं जाकर बलराम जी के साथ तपस्या करूंगा। ऐसा कहकर उन्होंने अपने सिर से पिता के चरणों को स्पर्श किया। फिर भी भगवान श्री कृष्ण वहां से तुरंत चले गए। इतने में ही उस नगर की स्त्रियां और बालकों के रोने का महान विलाप सुनकर श्री कृष्ण पुनः लौट आए और उन्हें सांत्वना देते हुए बोले, नरश्रेष्ठ अर्जुन शीघ्र ही इस नगर में आने वाले हैं, वह तुम्हें संकट से बचा लेंगे। यह कहकर वे चले गए। वहां जाकर कृष्ण ने एकांत में बैठे हुए बलराम जी का दर्शन किया। बलराम जी योग युक्त हो समाधि लगाए बैठे थे। श्री कृष्ण ने उनके मुख से एक श्वेत वर्ण के विशालकाय सर्प को निकलते देखा। वह अपने पूर्व शरीर को त्याग कर इस रूप में प्रकट हुआ था। भाई बलराम के परम धाम पधारने के पश्चात संपूर्ण गतियों को जानने वाले दिव्यदर्शी भगवान श्री कृष्ण उस सूने वन में विचरने लगे। फिर भी श्रेष्ठ तेज वाले भगवान श्री कृष्ण पृथ्वी पर बैठ गए। सबसे पहले उन्होंने वहां उस समय उन सारी बातों को स्मरण किया जिन्हें पूर्व काल में गांधारी देवी ने कहा था। उन्होंने तीनों लोकों की रक्षा तथा दुर्वासा के वचन का पालन करने के लिए अपने परधाम पधारने की उपयुक्त समय निकाला, समझा तथा उसी उद्देश्य से अपनी संपूर्ण इंद्रिय वृत्तियों का निरोध किया। श्री कृष्ण संपूर्ण अर्थों के तत्व व्यक्ति और अविनाशी देवता है। जो भी उस समय उन्होंने देखा, मोक्ष लीला का स्मरण करके इंद्रियों का निरोध करके समाधि का आश्रय ले पृथ्वी पर लेट गए। उसी समय जरा नामक एक भयंकर व्याध उस स्थान पर आया। उस समय श्री कृष्ण आयोग युक्त होकर सो रहे थे। उसने श्री कृष्ण को मृग समझा और बड़ी उतावली के साथ बाण मारकर उनके पैर के तलवे में घाव कर दिया। फिर उस मरु को पकड़ने के लिए जब वह निकट आया, तब योग में स्थित 4 भुजा वाले पीतांबरधारी पुरुष भगवान श्री कृष्ण पर उनकी दृष्टि पड़ी
अब तो जरा अपने को अपराधी मानकर मन ही मन बहुत डर गया। उसने भगवान श्री कृष्ण के दोनों पैर पकड़ लिए। तब महात्मा कृष्ण ने उन्हें आश्वासन दिया और कहा, ये तो होनी थी। उसके बाद अपने कांति से पृथ्वी एवं आकाश को प्राप्त करते हुए वो अपने लोक चले गए। वहां पहुंचने पर इंद्र, अश्विनी कुमार, रुद्र, आदित्य, विश्वदेव, मुनि, सिद्धि सहित मुख्य गंधर्व ने आगे बढ़कर भगवान का स्वागत किया। तत्पश्चात जगत की उत्पत्ति के कारण रूप उग्र तेजस्वी अविनाशी योगाचार्य महात्मा भगवान नारायण अपने प्रभाव से पृथ्वी और आकाश को प्रकाशमान करते हुए अपने अपने धाम को प्राप्त हो गए। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए नॉलेजेबल रही होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों, और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा दोस्तों।